हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस पार्ट 2 में, जिसमें हम बात कर रहे थे वीर भूमि, ये सब मतलब जो समाधि स्थल है प्रमुख लोगों की, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 वीर भूमि। वीर भूमि किसके लिए जाना जाता है? तो ये राजीव गांधी के लिए जाना जाता है। वीर भूमि किसके लिए जाना जाता है? तो ये राजीव गांधी के लिए जाना जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या जब हो गई थी, उसके बाद पुत्र राजीव गांधी ने भारू महमूद के साथ प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1989 में के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई थी। 1991 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर, ये एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, भयंकर बम विस्फोट के कारण राजीव गांधी की मौत हो गई थी। वीर भूमि श्री राजीव गांधी की समाधि स्थित है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। चलिए नेक्स्ट है 5 महाप्रयाण। महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा। पॉइंट नंबर 3, सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 में निधन हो गया था। पॉइंट नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पटना, जो कि बिहार में है, के बांस घाट महाप्रयाण घाट पर स्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर, नारायण घाट किसके लिए जाना जाता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नारायण घाट किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुलजारी लाल नंदा के लिए। गुलजारी लाल नंदा भारतीय राजनीतिज्ञ थे। अब ये गुलजारी लाल नंदा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो अभी हमने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2, उनका जन्म 4 जुलाई 1898 के सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। पहले पाकिस्तान का 1898 में विभाजन, ये सब भारत और पाकिस्तान नहीं थे, सब सेम थे, तो इसलिए उनका पाकिस्तान में जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस पार्टी के समर्पित गुलजारी लाल नंदा के 2 बार भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 में, और एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में बनाया गया। 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन 15 जनवरी 1998 को हो गया था। 4 जुलाई 1998 में यह जन्म हुआ था इनका पंजाब में, और 15 जनवरी 1998 को ये इनका निधन हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट नंबर 7, शांति वन कहाँ है? माने शांति वन किनका समाधि स्थल है? तो ये है आपका पड़ जाएगा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। यह स्थान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट 8, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। शक्ति स्थल किन से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि शक्ति स्थल किन से संबंधित है। आपको ऑप्शन में आ जाएंगे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आपको टिक करना है इंदिरा गांधी, सही हो जाएंगे। अब चलते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में बात हुई है, तो चलिए थोड़ा इंदिरा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। यह स्थान भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ये जो शक्ति स्थल है,
वो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, उसको शक्ति स्थल कहते हैं। यह स्थान भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह स्थान भारत की दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी भारत की लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनी रहीं एवं चौथी बार में कार्यकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी। चौथी बार के कार्यकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी। पॉइंट नंबर 9, अभय घाट। अभय घाट किनके नाम से जाना जाता है? तो ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का ये प्रमुख स्थल है। मोरारजी देसाई की बात हुई है तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह स्थान भारत के 6वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। यह स्थान भारत के 6वें प्रधानमंत्री, ये 6वें प्रधानमंत्री थे जिनकी समाधि स्थल थी अभय घाट में। पॉइंट नंबर 2, यह स्थान अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। पॉइंट नंबर 4, इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये याद कर लेंगे अभय घाट किनका समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई का। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर समता स्थल। समता स्थल किनका हो गया? तो ये जगजीवन राम का हो गया। अगर जगजीवन राम के बारे में बात करें तो इनका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। यह स्थान भारत के उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम की समाधि स्थल है। यह स्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि समता स्थल किनकी समाधि स्थल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम की। चलिए नेक्स्ट, चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान का निर्माण किया था। तो इनके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, यह स्थान भारत के संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। यह स्थान दादर यानी मुंबई में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम बाबा साहेब भी है। ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है लेकिन बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट 12 नंबर, एकता स्थल। ये जाना जाता है ज्ञानी जैल सिंह के नाम से। ज्ञानी जैल सिंह के नाम से देश के 8वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 को पद की शपथ ली थी। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की प्रमुख घटनाएं हैं। उस टाइम एक हुई थी इंदिरा गांधी का। एकता स्थल भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसका अपना राष्ट्रीय महत्व भी है। एकता स्थल दरियागंज यानी दरियागंज में नई दिल्ली में स्थित है। दरियागंज कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि एकता स्थल किनकी समाधि स्थल है तो ये है ज्ञानी जैल सिंह की। नेक्स्ट 13 नंबर, उदय भूमि किनकी समाधि स्थल है? तो KR नारायणन। उदय भूमि किनकी समाधि स्थल है? तो KR नारायणन। चलिए KR नारायणन की बात हुई है तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जानना तो बनता है। तो पॉइंट नंबर 1, KR नारायणन भारत के पहले दलित एवं मलयाली राष्ट्रपति थे। KR नारायण भारत के पहले दलित थे और साथ ही साथ मलयाली राष्ट्रपति भी थे। इनका जन्म अक्टूबर 27 को 1920 में केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। पॉइंट नंबर 3, 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था। 9 नवंबर
2005 को। तो उदय भूमि की समाधि स्थल ये KR नारायणन के नाम हुई थी। अब पॉइंट नंबर 14, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्ण भूमि किनकी समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा। चलिए, शंकर दयाल शर्मा की बात हुई है तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा भारत के कैवें राष्ट्रपति थे? तो 9वें। अगर ये पूछ दे कि कर्म भूमि प्राप्त जिनको हुआ था समाधि स्थल है वो शंकर दयाल शर्मा भारत के कैवें राष्ट्रपति थे, तो आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं 9वां, 10वां, 11वां, इनमें से कोई नहीं, तो आप 9वें पे टिक कर सकते हैं। यह सही आंसर है। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा, यानी पूरे 5 साल का कार्यकाल इन्होंने ख़त्म किया था। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। जब राष्ट्रपति बने तो ये तो 9वें बने, लेकिन जब राष्ट्रपति बनने से पूर्व, जब ये राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये भोपाल के राज्य के, ये MP जो मध्य प्रदेश हुआ, मुख्यमंत्री 1952 से 56 यानी 4 साल तक रहे थे। पॉइंट नंबर 5, 9 अक्टूबर 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। और पॉइंट नंबर 6, कर्म भूमि उनका अंतरिम संस्कार किया गया था। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि कर्ण भूमि किनका है तो समाधि स्थल है, तो ये सही आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियो मिलते रहें। और अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि हाँ आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए। थैंक्स।